जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का आस्वादन मूल्यों में है कि संवेदनाओं में। एवरी ह्यूमन टेस्ट इज ऑन द वैल्यू और सिंपैथी। मानव को क्या चाहिए, किस चीज़ का रस चाहिए मानव को, कि लोग उसकी एप्रिसिएशन करते रहें, सिंपैथी देते रहें, प्रशंसा ही करते रहें, नौटंकी में बोलते रहें अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या इससे मानव तृप्त हो जाता है? वो क्या रस संपूर्ण होता है जो उसकी तृप्ति को तृप्त कर सके? बिल्कुल भी नहीं। जो भी कोई हमको संवेदना प्रदान करता है या सिंपैथी देता है, तो याद रखिए वो अधूरी है। संपूर्ण तरस का जो आनंद है, रस किसका? सुख का, शांति का, संतोष का, आनंद का, निश्चित निरंतर सुख का, निश्चित निरंतर शांति का, निश्चित निरंतर संतोष और आनंद का। वो रस कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा केवल केवल मानव जागृत अवस्था में होकर ही। जागृति को प्राप्त होकर ही मानव जागृत अवस्था तक पहुंचता है और तब जाके उसमें मूल्यों का आस्वादन होता है। अर्थात वो मूल्य जो हर मानव जाति को चाहिए ही चाहिए, उससे वो संपन्न होता है। जैसे ही मानव को संबंध की पहचान होती है अस्तित्व के साथ, तो उसके अंदर मूल्य अपने आप उदय होने लग जाते हैं, विराजमान होने लग जाते हैं और वो संपन्न होने लग जाता है। किससे? वो है कृतज्ञता से, वो है वात्सल्य से, वो गौरवता से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, स्नेह से, ममता से। ये सब मूल्यों से वो संपन्न होने लग जाता है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। जागृत अवस्था होकर ही मानव जाति में सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो है कि मानव सबसे पहले तृप्त होता है। तृप्ति हुई तो मानव सबसे संतुष्ट हो जाता है। तृप्त हुआ तो संतुष्ट हुआ, और संतुष्ट हुआ तो फिर आनंद है ही। ठीक है, ये रस है और ये रस आंतरिक रस है जो कि विचार और व्यवहार में प्राप्त होते हैं, स्वभाव में प्राप्त होते हैं, धर्म में प्राप्त होते हैं, सत्य में प्राप्त होते हैं। रूप गुण में नहीं मिलते, बाहरी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से नहीं मिलता। ये मिलता है मानव को अपने बिहेवियर से और मानव के स्वयं के आंतरिक धर्म से। वो कहाँ मिलेगा? वो वास्तविक सत्यता में मिलेगा। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। पूरी मानव जाति भटक रही है, भाग रही है, घबरा रही है। उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था आज तक। उसको लग रहा है कि मैं क्या पालूं क्या नहीं। तो ये बोला जा रहा है कि मानव अनकॉन्शियस स्टेट होकर ही, भ्रमित अवस्था, ब्रह्मवश होकर ही संवेदनाओं से भरा रहता है। सिंपैथी रहती है उसमें। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी देता रहता है। क्यों दे रहा सिंपैथी? सिंपैथी इसलिए क्योंकि वो दुखों से भरा पड़ा है। तो वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, एप्रिसिएशन का देता है, प्रशंसा का देता है, थोड़ा अच्छा अच्छा बोल देता है भारी नौटंकी में। पर सच्चा क्या है अभी तो पकड़ में नहीं आई बात। तो इसलिए थोड़ा सिंपैथी बोलेगा आदमी, है ना, ठीक ठाक बोल देगा, इतना काम चला हो जाए आजू बाजू लोगों के साथ, है ना, जितने भी अपना कांटेक्ट में आते हैं उन लोगों के साथ, बस हाँ जी हूँ जी कर दे, हो गया। हमको ये समझना पड़ेगा पूरी मानव जाति को चाहिए क्या। पूरी मानव जाति को चाहिए मूल्य। मूल्य नहीं मिले वो असली आहार है। मूल्य का आहार नहीं मिला तो याद रख लीजिए, कुछ भी आपके आंतरिक जो ऊर्जा है, आंतरिक आपकी जो शक्ति है, वो कमज़ोर होती है। इसलिए वास्तविक ताकत
आपको प्राप्त होती है आंतरिक स्वरूप में, प्राण शक्ति आपकी मजबूत होगी, ठीक है, आपकी प्राण बल मजबूत होगा, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है वास्तविक विद्या को प्राप्त करके ही, अस्तित्व की विद्या को प्राप्त करके ही, जीवन का ज्ञान प्राप्त करके ही असली विवेक जगता है, और तब जाके मानव जाति में वो संपन्न हो जाता है समृद्धि से, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव जितना भ्रमवश में रहता है मानव, तो तब तक उसके आंतरिक में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा घृणाएँ रहती हैं, शंकाएँ रहती हैं, और बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, और बहुत ज़्यादा क्या रहती है, मानव जाति में सबसे ज़्यादा विरोध रहता है। विरोध और घृणा आज हर मानव जाति में बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए पूरी बीमारी बढ़ रही है। पूरी बीमारी का कारण केवल और केवल स्वीकार न कर पाना है अपनों या परायों को ही संपूर्णता स्वरूप में। तो इसलिए बोला जा रहा है कि पूरी मानव जाति को केवल वास्तविक सत्यता का ज्ञान को प्राप्त होना है, तब जाके उसके जीवन में संतुलन आएगा, नियंत्रण आएगा। ज्ञान से ही संतुलन आता है, और संतुलन जहाँ आ जाता है वहाँ नियंत्रण अपने आप उदय हो जाता है, और जहाँ नियंत्रण आ गया, संतुलन आ गया, तो स्थिरता आ ही जाती है। यही असली जीवन का आहार है। जीवन का आहार नियंत्रण है, संतुलन है और स्थिरता है। यही आपके जीवन में वास्तविक तृप्ति को बोध कराता है। यही असली, एक बार इसको आपने चख लिया, इस टेस्ट को आपने चख लिया, इस रस को टेस्ट कर लिया, बस आप संपूर्ण हो जाते, संपन्न हो जाते हैं, पूरा फुलफिल हो जाता है, अंदर कोई एम्प्टीनेस नहीं रहता। और ये जागृत अवस्था में होकर ही होता है। इसलिए जागृति ही उद्देश्य है। याद रखिए, अपने जीवन का क्या पर्पस है? जागृति। जागृत होकर ही मानव जाति में वास्तविक मूल्यों से संपन्न होता है, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।